क्लास में, जहाँ टीचर बड़े उत्साह के साथ बच्चों को अपकमिंग मीटियोर शावर के बारे में बता रहा था, जो कुछ दिनों बाद वो लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन बच्चों को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सब अपनी ही परेशानियों में बिजी थे। वहीं जूलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजन के साथ अपने नए बॉयफ्रेंड आर्तम के बारे में बात कर रही थी। अचानक क्लास के एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या आज का मीटियोर शावर धरती के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। तब टीचर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटे टुकड़े आ रहे हैं, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही जल के राख हो जाएंगे। खैर फिर स्कूल के बाद आर्तम जूलिया को लेने आया और जूलिया ने अपनी फ्रेंड को अकेला छोड़ दिया। बाद में घर पर जूलिया का सामना अपने पिता कर्नल वैलेंटाइन से हुआ, जहाँ उनके बीच में थोड़ी बहसबाजी हुई। असल में जूलिया अपने दोस्तों के साथ मीटियोर शावर देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, वहाँ पे भगदड़ का खतरा होता है, ऐसी जगहों पे नहीं जाते। मगर जब जूलिया ने अपने बॉयफ्रेंड को ये बताया तो उसने कहा कि कोई नहीं, मैं चुपचाप तुझे बाहर निकाल लूंगा। इसी बीच एक स्पेसक्राफ्ट उन मीटियोराइट्स के बीच में दाखिल हुआ। तभी अचानक रशियन मिलिट्री ने डिटेक्ट किया कि एक यूएफओ तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये नेटो का कोई काम तो नहीं, और उन्होंने तुरंत इंटरसेप्टर भेजे इस यूएफओ को गिराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लोकल लोग खुले इलाकों में जमा होने लगे थे, जिनमें जूलिया और आर्तम भी शामिल थे। तभी अचानक एक गाड़ी तेजी से वहां घुसी और लोगों से लगभग टकराने ही वाली थी। इससे आर्तम का गुस्सा भड़क गया और उसने गाड़ी के साइड वाला शीशा तोड़ दिया। अब बात हाथापाई पर पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी आर्तम के दोस्त भी उसके साथ आ गए। इतने लड़कों को साथ देखकर गाड़ी के मालिक ने पंगा लेने का इरादा छोड़ दिया। फिर सुजन ने जूलिया और आर्तम को अपने घर की छत पर बुलाया, जहाँ से मीटियोर शावर का बहुत अच्छा नजारा दिखने वाला था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें आसपास की परवाह ही नहीं रही। तब सुजन ने उन्हें प्रिवेसी देने के लिए अपने घर की चाबी दे दी। बाद में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे तो जूलिया पूरी तरह शांत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी दोस्त को छत पर अकेला छोड़ दिया था, और उसका ये शक बिल्कुल सही निकला। उसी वक्त अचानक फाइटर जेट्स ने अंतरिक्ष से आए स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर दिया और वो सीधा उसी बिल्डिंग की छत पर क्रैश हुआ जहां सुजन थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई बिल्डिंग्स, एक हाईवे और एक स्टेडियम तक तबाह हो गए। उसी पल जूलिया और आर्तम खुद को गहरी खाई के किनारे पर पाते हैं, जहां वो बेड के टुकड़ों को पकड़कर लटक रहे थे। खुशकिस्मती से आर्तम ने किसी तरह जूलिया को बचा लिया और उसे उस आधे टूटे घर से बाहर निकाल लिया। इस दुर्घटना के बाद पूरा इलाका मिलिट्री और पुलिस ने सील कर दिया। कर्नल वैलेंटाइन और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव मिखेल ने एलियंस से संपर्क करने का फैसला किया ताकि उनके मकसद को समझा जा सके। तभी स्पेसक्राफ्ट से 2 मीटर लंबा रोबोट जैसा क्रीचर बाहर आया। मिखेल ने उसका धरती पर स्वागत किया, लेकिन वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसे हार्ट अटैक ही आ गया। खैर बाद में वैलेंटाइन ने पार्लियामेंट को बताया कि एलियंस ने क्या कहा। उन्होंने गुजारिश की थी कि कोई भी उनके जहाज के पास ना आए जब तक वो अपने जहाज की मरम्मत करना चाहते हैं। फिर वो वापस अपने प्लेनेट वापस चले जाएंगे, क्योंकि एलियंस ने खुद से कोई हमला नहीं किया था, उल्टा हमला तो उन्होंने किया है बिना उनकी बात सुने। इसलिए वैलेंटाइन ने कहा कि हालात की नजाकत को देखते हुए बिना किसी लड़ाई के हमें उन्हें जाने देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जूलिया को हॉस्पिटल के कमरे में होश आया। तब टीवी न्यूज पर उसे पता चला कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। तभी उसकी नजर सुजन के हेडफोन्स वाले पैकेज पर पड़ी, जिसमें उसकी मौत की डेट लिखी थी। यह देखकर जूलिया पूरी तरह टूट गई। बेहद परेशान होकर उसने आर्तम को ढूंढा और उसके साथ हॉस्पिटल से भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद कर्नल वैलेंटाइन आर्मी के व्हीकल में हॉस्पिटल पहुंचा। उसे आर्तम कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने जूलिया की जान बचाई थी। फिर घर जाते वक्त जूलिया ने अपने पिता से पूछा कि आगे क्या होगा, मगर वैलेंटाइन ने बताया कि शहर में कर्फ्यू लग चुका है और अब स्कूल के बाद सभी स्टूडेंट्स को सीधा घर जाना होगा। लेकिन जूलिया के लिए रेस्ट्रिक्शन यहीं खत्म नहीं हुई। वैलेंटाइन अपने काम में इतना बिजी रहने वाला था कि वो उसका ध्यान नहीं रख सकता, इसीलिए उसने जूलिया की देखभाल के लिए उसकी दादी को बुला लिया, जिस पर जूलिया काफी चिढ़ गई। खैर अब हालात कुछ ऐसे थे कि स्टूडेंट्स को मिलिट्री व्हीकल्स में स्कूल ले जाया जाने लगा। स्कूल के अंदर सुजन की याद में एक मेमोरियल रखा गया, जिसने जूलिया के अंदर का दर्द और एलियंस के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ा दी। फिर क्लास के दौरान टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की कि उन्हें एलियंस को दुश्मनी भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। उसने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद इंसानों के पास एक मौका है कि वो एलियंस की दुनिया को समझ सकते हैं, अंतरिक्ष में जो राज छुपे हुए हैं उन्हें जान सकते हैं। मगर जूलिया के दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसने टीचर की बातों को बिल्कुल गलत समझा और वो तो चाहती थी कि इन एलियंस को जल्दी से यहाँ से भगा दो बस। फिर घर जाकर जूलिया ने अपने पिता की तिजोरी में से एक पिस्टल चुरा ली। कर्फ्यू से 1 घंटा पहले वो आर्तम के गैराज पहुंची, जहाँ उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। उन सब के अंदर एलियंस के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो बिना इजाजत के उनके प्लेनेट पर घूम रहे हैं। उसी वक्त जूलिया ने अपने दोस्तों से कहा कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, और उसने चोरी की हुई पिस्टल सबके सामने दिखा दी। उन्होंने प्लान बनाया कि एक सुनसान बिल्डिंग के जरिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे
एक खुफिया रास्ता है जहाँ से सीधा स्पेसक्राफ्ट तक पहुँचा जा सकता है। इसके बाद आर्थम ने जूलिया को आगे के खतरों के बारे में सावधान करते हुए गाड़ी के अंदर ही इंतजार करने को कहा। वहीं अंदर स्टोर में लड़कों को जमीन पर एक अजीब सा गोल डिवाइस मिला। उन्होंने सोचा कि क्रैश लैंडिंग के दौरान शायद ये गिर गया होगा, मगर वहीं जूलिया आर्थम की बात को नजरअंदाज करते हुए सूजन के अपार्टमेंट तक चली गई थी। वहाँ उसने उन दोनों की तस्वीर देखी और अपनी दोस्त का आखिरी वॉइस मेल सुना, जिससे उसकी आंखें भर आई। तभी अचानक उसके सामने एक एलियन आ गया। डर के मारे जूलिया ने बिना सोचे समझे उस पर गोली चला दी। फिर पीछे हटते हुए वो बैलेंस खो बैठी और नीचे गिरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर एलियन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाया। उसी पल में जूलिया ने देखा कि एलियन का चेहरा कुछ पलों के लिए इंसान जैसा लगने लगा था। इतने में आर्थम और उसके दोस्त जूलिया की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एलियन पर हमला कर दिया। उनके हमले की वजह से एलियन बैलेंस खो बैठा और गिर गया, जिससे उसका एक्सोस्केलेटन अलग हो गया। फिर उनके ग्रुप ने देखा कि वहाँ एक खाली सूट पड़ा है जिसमें लाल लिक्विड भरा हुआ था। तब उन्होंने फैसला किया कि इसे गैराज ले जाकर इस पर रिसर्च करेंगे। इधर धूल और मलबे के बीच जूलिया को एक जख्मी एलियन का शरीर मिला और हैरानी की बात यह थी कि वो एक नॉर्मल लड़की जैसा दिख रहा था, मगर उसने ये बात किसी को बताई नहीं और बाकी सबके साथ वहाँ से निकल गई। उस रात जूलिया सो नहीं पाई और एलियन के बारे में ही सोचती रही। फिर सुबह होते ही उसने अपने पिता की गाड़ी चुरा ली और वापस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गई। उस एलियन की हालत बहुत खराब थी, वो बेहोश हो गया था। इसीलिए जूलिया ने उसे जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर निकाला। फिर स्कूल में जूलिया ने अपने क्लासमेट गूगल से मदद मांगी और कहा कि क्लास छोड़कर निकलते हैं ना। बाद में जब गूगल ने ट्रक में एलियन का शरीर देखा तो वो अपनी खुशी पर काबू नहीं कर पाया। खैर फिर उसने जूलिया को बताया कि एलियन के शरीर की बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी है और उसे बचाने के लिए उस लाल लिक्विड का ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी होगा। इसके बाद अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करके जूलिया ने हॉस्पिटल के पास का जुगाड़ किया और चुपके से एलियन को ऑपरेशन रूम तक ले गई। फिर गूगल की मदद से उसने अपना खून एलियन के शरीर में ट्रांसफर किया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए एलियन होश में आया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए जूलिया को एक अजीब सा ब्रेसलेट दे दिया। बाद में वो दोनों उस एलियन को गैराज में ले गए और उसे बांध दिया। फिर जूलिया घर वापस आई ताकि फ्रेश हो सके, मगर जब वो नहा रही थी तब उसने देखा कि ब्रेसलेट अपने आप एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता है और वो उसे पानी को कंट्रोल करने की ताकत भी देता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री को वो एलियन डिवाइस मिल गया और वो उसे रिसर्च के लिए लैब में ले गए। फिर पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंटेशन में एक साइंटिस्ट ने बताया कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट पूरे शहर का पानी अपनी तरफ खींच रहा है। उसने हिसाब लगाया कि पानी उस टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस पर सरकार ने फैसला किया कि एलियंस के साथ हुए समझौते के तौर पर शहर के लोगों को पानी के इस्तेमाल में कटौती करनी पड़ेगी। फिर वैलेंटाइन ने लीडरशिप से अपील की कि उस डिवाइस को भी हमें एलियंस को ही सौंप देना चाहिए, लेकिन इस बारे में उसकी बात नहीं मानी गई। प्लान ये था कि इस डिवाइस का इस्तेमाल करके एलियंस के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जाएगी। खैर फिर अगले दिन गूगल ने बहुत खुश होकर जूलिया को बताया कि एलियन होश में आ गया है। तब जूलिया ने बंदूक लेकर उस एलियन से बात की और अपने सवालों के जवाब मांगे, मगर वो एलियन तो रशियन भाषा में जवाब देने लगा। उसने अपना नाम हिकेन बताया। साथ ही उसने बताया कि मुझे शिल नाम का अपना डिवाइस वापस चाहिए ताकि मैं अपने जहाज सॉल तक वापस लौट सकूं। लेकिन जूलिया के मन में अभी भी एलियंस के लिए नफरत थी और उसने थोड़ी बदतमीजी से बात की। तब हिकन ने आराम से कहा कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। इस पर जूलिया ने थोड़ा चिढ़कर उसे अपने पिता के पुराने कपड़े पहनने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तब हिकन ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली, लेकिन उसे पृथ्वी की सड़कों के कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका अजीब हुलिया देखकर पेट्रोल ऑफिसर्स का ध्यान उस पर गया और वो उसे एक नशेड़ी समझकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। इधर आर्थम और उसके दोस्त एलियन के एक्सोस्केलेटन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सारे औजार उस आर्मर के सामने नाकामयाब रहे। फिर जब उन्होंने सूट को गीले कपड़े से साफ किया तो उन्होंने देखा कि उस पर पड़े हुए निशान तुरंत गायब हो रहे थे। इसके बाद यूजीन नाम के लड़के ने अपना हाथ एक्सोस्केलेटन के अंदर डाला और देखा कि वो उसकी हर मूवमेंट को कॉपी कर रहा है। तभी अचानक सूट उसके हाथ को ढकने लगा, जिससे वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसी पल उसके दोस्तों ने उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन उनकी जल्दबाजी की वजह से उसके हाथ पर छोटे छोटे कट्स आ गए। तब डर के मारे यूजीन ने कहा कि मैं इन एलियंस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता, अगर ये चाहेंगे तो हमें तबाह कर सकते हैं। ये सुनते ही रस ने कहा कि तू डरपोक है, चल निकल यहाँ से। तब यूजीन ने चिल्लाते हुए कहा कि हाँ लड़ लियो उनसे, सबसे पहले तुझे ही मारेंगे साले। खैर इसके बाद आर्थम ने फैसला किया कि वो इस खतरनाक सूट से छुटकारा पाएगा और उसने कर्नल वैलेंटाइन से मिलने का प्लान बनाया। फिर अपने दोस्तों के साथ वो एक चेक पॉइंट पर पहुंचा जहाँ लोग काफी देर तक पानी के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा था और तभी गुस्से में एक आदमी ने पुलिस ऑफिसर पर पत्थर फेंक दिया। वो ऑफिसर हमलावर को पहचान नहीं पाया और उसे लगा कि रस ने ये पत्थर फेंका है।
है, क्योंकि रस ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। आर्थम और उसकी गैंग ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। फिर हालात बिगड़ते देखकर आर्थम ने जल्दी से अपने दोस्तों को गाड़ी में बैठाया और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। वहाँ पूरा हंगामा मच गया था और लोग पुलिस से नाराज थे कि उन एलियंस को पानी दे रहे हो, हमें नहीं। आर्थम ने आम लोगों को रोकने की कोशिश की और कहा भी कि पुलिस वालों पर हमला करना ठीक नहीं है। वो जख्मी पुलिस ऑफिसर की मदद करना चाहता था, लेकिन उस हड़बड़ी में बाकी ऑफिसर्स ने उसे गलत समझ लिया और उसे भी खतरा समझने लगे। फिर पुलिस वालों ने उस लड़के को डंडों से मारते हुए जबरदस्ती पकड़कर कैदियों वाली गाड़ी में डाल दिया। तभी कर्नल वैलेंटाइन वहाँ आया और उसने आर्थम से पूछा कि वो उसे क्या दिखाना चाहता था। उस पल आर्थम ने जख्मी पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा, लेकिन वो ऑफिसर डर के मारे चुप रहा और ये नहीं बताया कि आर्थम उसकी मदद कर रहा था। इस पर आर्थम को पुलिस फोर्स के इस दोगलेपन से घिन आई और आर्थम ने अपना प्लान बदल लिया। उसने वैलेंटाइन को एक्सोस्केलेटन के बारे में बताने का इरादा छोड़ दिया और खुद को गिरफ्तार होने दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैकन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश नाकामयाब रही। तभी हैकन ने टीवी पर देखा कि उसका डिवाइस शिल्का अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कब्जे में आ चुका है। वहीं कुछ समय बाद जूलिया शांत हुई और उसने फैसला किया कि वो एलियन की मदद करेगी। जब उसे पता चला कि हैकन पुलिस कस्टडी में है, तो उसने अपने पापा की पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए हैकन को पुलिस से छुड़वा लिया और वहीं पर उसकी मुलाकात आर्थम से हुई और उसने वादा किया कि मैं पापा से कह के तुम्हें भी जल्दी ही छुड़वा लूंगी। लेकिन आर्थम गुस्से में बोल पड़ा कि मुझे तुम्हारे पिता से कुछ लेना देना नहीं है, पूरा सिस्टम करप्ट है साला। खैर इसके बाद हैकर ने जूलिया को समझाया कि उसका डिवाइस मिलिट्री वालों के कब्जे में है और वो एक तरह से उसकी स्पेसशिप की चाबी है, उसके बिना वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकता। तब जूलिया ने उसकी मदद करने की ठान ली ताकि वो जल्दी से धरती छोड़ सके। इसके बाद दोनों सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंचे, लेकिन गार्ड ने जूलिया को बिना किसी वजह के अंदर जाने से मना कर दिया। तब जूलिया ने तुरंत एक प्लान बनाया और उसने हैकन की तरफ देखकर झूठ कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो अंदर जा पाई। उसके पिता वैलेंटाइन इस बात से बहुत हैरान हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं इस आदमी को ऐसी जगह फिकवाऊंगा, मिलेगा नहीं कभी। तब जूलिया उन्हें शांत करने के लिए उनके गले लग गई और इसी दौरान चालाकी से उनका सिक्योरिटी पास चुरा लिया। बाद में गुस्से में कर्नल ने हैकन को ऑफिस से निकाल दिया और जूलिया ने चुपके से उसे जाने से पहले वो पास दे दिया। आखिरकार जूलिया ने अपने पिता को सच बता दिया कि वो गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा था, तो इस वजह से मैंने झूठ बोल दिया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा कि बहुत टाइम के बाद आपने मेरी बात सुनी है। अपने बाप से बात करने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा क्या मुझे? असल में वैलेंटाइन अपने काम में इतना बिजी रहता था कि अपनी बेटी की जिंदगी में दिलचस्पी लेना लगभग बंद कर दिया था उसने। मगर जूलिया के दिल में अब भी नाराजगी थी, क्योंकि जब उसकी माँ बहुत बीमार थी, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तब वैलेंटाइन ने उसे कैंप भेज दिया। वो तो उसे दर्द से बचाना चाहता था, लेकिन जूलिया को तो अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिला। खैर इधर हैकन प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कर्नल के पास की मदद से लैब में घुस गया। जब उसने शिल्का पर हाथ रखा तो उसमें से एक चमकती हुई चीज निकली, जिसे लेकर वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। इससे लैब में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और कुछ पलों बाद उन्होंने बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और फिर वैलेंटाइन ने तुरंत जूलिया और हैकन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बाहर निकाल दिया। इसी बीच आर्थम भी रिहा हो गया और उसने अपने दोस्तों को बताया कि अब वो एलियंस के खिलाफ जंग छेड़ कर रहेगा। फिर जल्दी ही गैराज में लड़कों ने गाड़ी की विंडशील्ड पर लोहे की ग्रिल फिट की। उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब्स तैयार किए और ट्रंक में कुछ बैट रख लिए। इसके बाद आर्थम ने जूलिया को कॉल करके अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। उसने उसे गैराज में आने को कहा, लेकिन जूलिया ने कहा कि मुझे अब वो सब नहीं करना। इसके बाद जूलिया ने हैकन को बताया कि कर्फ्यू से पहले बिना किसी की नजरों में आए शिप तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए अंधेरा होने तक एक काम करो, डिनर ही कर लो घर पे। घर पहुंचकर हैकन जूलिया के बूढ़े अंधे कुत्ते चार्ली से मिला। हैकन ने जैसे ही उसे छुआ तो उसे शॉक लगा, क्योंकि उसे कुत्ते का दर्द महसूस हो रहा था। तब जूलिया ने बताया कि वो चार्ली को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये कुत्ता उसकी माँ ने उसे दिया था। तभी जूलिया की दादी कमरे में आ गई तो जूलिया उन्हें थोड़ी देर के लिए समझाने चली गई कि चल क्या रहा है। जब वो वापस आई तो हैरान रह गई कि चार्ली अब सब कुछ देख सकता था। तब हैकन ने उसे अपना वो डिवाइस शिल्का दिखाया और बताया कि ये बहुत ताकतवर चीज है, जिंदगी का स्रोत है ये, और इतने समय तक इसे अपने पास रखने से वो खुद भी अमर बन चुका है। इसके बाद जूलिया ने हैकन को पैनकेक्स खिलाए और धीरे धीरे उसके दिल में कुछ भावनाएं पैदा होने लगी। इसी बीच टीवी न्यूज में हैकन की फुटेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैमरास में दिख गई। अब कर्नल उन्हें ढूंढते हुए जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन जूलिया और हैकन किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आर्लम ने एलियंस के खिलाफ टीम बनानी शुरू कर दी थी। वो इंटरनेट पर प्रोपोगेंडा वीडियोस डालने लगा, जिसमें वो लोगों को एलियंस के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए भड़का रहा था। उधर हम देखते हैं कि जूलिया को अपने बैग में
में अपनी दोस्त का आखिरी तोहफा मिला, जो उसके फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स थी। तब उसने फैसला किया कि वो हैकन के साथ वहाँ पर जाएगी ताकि वो भीड़ में छुप सकें और कर्फ्यू का इंतजार कर पाएं। इस कॉन्सर्ट के दौरान हैकन ने जूलिया को छुआ और टेलीपैथी की मदद से उसे अपने होम प्लैनेट ले गया, जहाँ उसने स्वर्ग से भी सुंदर दुनिया देखी। उसने बताया कि हमारा प्लैनेट बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ के लोग भी इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध तरक्की के नाम पर अपने प्लैनेट को खराब नहीं किया। फिर हैकर ने समझाया कि मेरा मकसद धरती पर हमला करना नहीं था, वो तो बस प्यार से यहाँ पर घूमने आया था। और मिलिट्री ने उसकी शिप का पता लगते ही उस पर हमला कर दिया। मगर हैकर ने चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी उसकी शिप पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो जहाज का सिस्टम उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उधर कॉन्सर्ट में यूजीन ने जूलिया को किसी और के साथ देखा और उसने तुरंत इसकी खबर आर्थम को दे दी। उसी समय स्टेज पर आर्टिस्ट ने ऐलान किया कि कर्फ्यू शुरू हो चुका है और सबको यहाँ से जाना होगा। फिर जूलिया हैकन को एक सुनसान जगह पर ले गई और उसे अलविदा कहने लगी, मगर तभी दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और एक दूसरे को चूम लिया। उसी वक्त अचानक आर्थम का कॉल आया और जूलिया ने फोन पर ही उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अचानक आर्थम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया था और उसने सीधा हैकन पर हमला कर दिया, मगर हैकन ने पलटवार नहीं किया। वो चुपचाप मार खाता रहा क्योंकि वो लोग हिंसा के खिलाफ थे। उसी पल जूलिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की और समझाया कि तुम एक ऐसे एलियन पर हमला कर रहे हो जो सिर्फ अपने प्लैनेट पर वापस जाना चाहता है। उसने ये भी कहा कि एलियंस के बारे में हम जो सोच रहे थे गलत था, ये लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से बहुत आगे हैं। मगर ये सुनते ही आर्थम की आंखों में पागलपन छा गया। उसने जूलिया को पूरी ताकत से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर हैकन के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने सारे उसूल तोड़ दिए और अकेले ही उसने आर्थम और उसकी पूरी टीम को हरा दिया। लेकिन इसी बीच यूजीन को जूलिया के बैग में बंदूक मिल गई और उसने हैकन पर निशाना लगाया। तभी जूलिया हैकन को बचाने के लिए खुद बीच में आ गई, जिससे गोली गलती से रस को लग गई। अब सब लोग तुरंत रस के पास भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया ने हैकन से कहा कि बचा लो ना इसे, लेकिन हैकन ने कहा कि अगर ये जख्मी होता मैं बचा लेता, किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता मैं। तब तक मिलिट्री व्हीकल्स भी वहाँ पहुँच चुके थे और आर्थम अपने दोस्तों के साथ जल्दी से छुपने के लिए निकल गया, जबकि हैकन और जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आर्थम ने पाइथन से कहा कि रेजिस्टेंस ग्रुप के लोगों को इमरजेंसी कॉल करो। लोगों को भड़काने के लिए उसने जानबूझकर अफवाह फैला दी कि एलियन ने एक इंसान को मार दिया है। इस खबर को सुनते ही पहले से गुस्से में भरी हुई पब्लिक और भड़क गई। जल्द ही सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अपने दोस्त को खोने के बाद आर्थम ने अब लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये पुलिस एलियंस को बचा रही है। हम सरकार के खिलाफ लड़ते हुए एलियंस को खत्म करेंगे और इस देश पर हमारा राज होगा। गुस्से में लोगों ने हथियार उठा लिए ताकि वो अपनी जमीन को एलियंस के कब्जे से बचा सकें। अब आर्थम खुद गैराज वापस गया और एक्सोस्केलेटन को पहन लिया ताकि लड़ाई में उसे ताकत मिल सके। इधर जूलिया और हैकन को एक मिलिट्री चेक पॉइंट में बंद करके रखा गया था। जल्द ही कर्नल वैलेंटाइन भी वहां पहुंच गया। जूलिया ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि लोग शिप के पास नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन तब तक भड़के हुए लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ दी थी और रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच गए थे वो। फिर जल्द ही एलियन शिप से रोबोट्स बाहर आए जो अपनी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा करना चाहते थे। इंसान बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, फिर भी रोबोट्स ने कोशिश की कि इंसानों को नुकसान कम से कम हो। जल्द ही मिलिट्री भी जंग में उतर गई ताकि हालात को और बिगड़ने से रोक सके। तब वैलेंटाइन ने अपनी बेटी की बात को ध्यान से सुना और उसने माना कि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर उसे खो देने का डर भी था। खैर, फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए जूलिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने बंदूक उठाकर अपने पिता को मजबूर किया कि आर्मर्ड व्हीकल की चाबी दे दो मुझे। फिर जूलिया और हैकन सीधा स्पेसशिप की तरफ निकल पड़े, मगर रास्ते में पागल हो चुका आर्थम उन पर टूट पड़ा और उनकी गाड़ी को उलट दिया। तभी हैकन बाहर निकला और उसकी आर्थम के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अब आर्थम लगभग हैकन को हराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त जूलिया ने गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। आखिरकार इंसानों की फौज हार चुकी थी। रोबोट्स अब मिलिट्री पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन वैलेंटाइन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ उठाकर इशारा किया कि उनके फौजी शांति बनाए रखें। उसी समय हैकन और जूलिया ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया और जूलिया ने हैकन के लिए अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन गुस्से से लाल आर्थम एक्सोस्केलेटन से बाहर निकला और उसने गुस्से में जूलिया पर गोली चला दी। तभी हैकन उसे बचाने के लिए सामने आ गया और दोनों को गोली लग गई। अब कर्नल का सबसे बड़ा डर सच बन गया था। जब वो अपनी बेटी के बेजान जिस्म के पास दौड़कर पहुंचा, तभी रोबोट्स हैकन और जूलिया को स्पेसशिप के अंदर ले गए और उन्हें रीजनरेशन कैप्सूल्स में रख दिया। तभी जहाज के एआई सिस्टम ने वैलेंटाइन से बात की और बताया कि उसकी बेटी जिंदा रहेगी। हैकन जूलिया से इतना प्यार कर बैठा था कि उसके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि वो उसकी जान बचा सके। सॉल ने यह भी खुलासा किया कि हैकन
हैकन ने धरती का मिशन बाकी सबसे छुपा कर किया था। पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गुस्सैल हैं, इसीलिए दूसरी दुनिया के लोग उनसे संपर्क नहीं करना चाहते। खैर फिर भी जूलिया और हैकन की कुर्बानी ने एआई को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया और अब वो ये सारी जानकारी अपने प्लेनेट तक पहुंचा देगा। इसके बाद जूलिया होश में आई और उसने आंसुओं के